राजू एक छोटे से गांव का लड़का था। उम्र महज 12 साल, लेकिन सपने बड़े। उसका सबसे बड़ा सपना था अपने माँ पिता को एक अच्छा जीवन देना। एक ऐसा जीवन जिसमें गरीबी और तंगी का नामो निशान न हो। उसके पापा खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। राजू पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके पास न तो किताबें थीं, न पेन, न साफ कॉपियां। वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता था और मिट्टी से सस्ती स्लेट पर अभ्यास करता। फिर भी हर परीक्षा में वह अव्वल आता। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और मेहनत को देख हैरान रह जाते। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसकी परीक्षा ली। गांव में एक दिन अचानक बाढ़ आ गई। खेत बह गए, घर की कच्ची दीवारें गिर गई और राजू की सारी किताबें पानी में बह गई। अब तो पढ़ाई का सपना टूटा सा लग रहा था। कई लोगों ने कहा, अब बहुत हो गया, लड़का बड़ा हो गया है, काम धंधा करे, पढ़ाई छोड़ दे। पर उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजू, हालात चाहे जैसे हों, तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मैं तिनका जोड़कर भी तुझे पढ़ाऊंगी। राजू ने भी ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने गांव के पोस्ट ऑफिस में चपरासी का छोटा सा काम पकड़ लिया। सुबह काम करता और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ता। दिन, महीने, साल बीते गए। मेहनत रंग लाई। राजू ने गांव के स्कूल में टॉप किया और शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप के सहारे दाखिला पाया। वहीं से उसने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। पढ़ाई कठिन थी, प्रतिस्पर्धा भारी, लेकिन राजू को खुद पर और अपनी मां की दुआ पर पूरा विश्वास था। 5 साल बाद वह दिन आया जब टीवी पर, अखबारों में और गांव के चौपाल पर एक ही नाम गूंज रहा था, राजू कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित। गांव में जैसे त्योहार मनाया गया। लोग मिठाई बांटने लगे। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। राजू ने अपनी पहली नियुक्ति के बाद जो पहला काम किया, वह गांव में एक सुंदर पुस्तकालय बनवाना था। उसने कहा, अगर किताबें मेरे पास होती तो मैं और जल्दी यहां पहुंचता। अब कोई बच्चा सिर्फ इसीलिए अपने सपनों से समझौता नहीं करेगा। अपने पुराने मिट्टी के घर को पक्का करवाकर उसने माँ पिता को उसमें लाकर बिठाया और कहा, अब आप दोनों सिर्फ आराम करेंगे। एक पत्रकार ने राजू से पूछा, राजू जी,